अस्थमा रोग के लक्षण, कारण एवं बचाव। अस्थमा एक खतरनाक बीमारी है। यह एक ऐसी बीमारी है जो अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो जीवन भर रहती है। सच कहें तो यह एक तरह की लाइलाज बीमारी है, लेकिन कुछ दवाओं और सावधानियों के जरिए हम इसे नियंत्रित तो कर सकते हैं, लेकिन इससे पूरी तरह छुटकारा पाना थोड़ा मुश्किल है। दुनिया में 33 करोड़ से ज्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और हर साल इस बीमारी से करीब 2.5 लाख मौतें होती हैं। इस बीमारी में व्यक्ति को दौरे पड़ते हैं और इसके साथ ही उसे बहुत दर्द होता है। इतना दर्द होता है कि वो 2 कदम भी नहीं चल पाता है। सर्दियों के दौरान अस्थमा अधिक हानिकारक हो सकता है। आज के शीर्षक में हम अस्थमा की बीमारी के बारे में कुछ बातों के बारे में बात करेंगे, जिससे हम ये पता लगा पाएंगे कि अस्थमा की बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसके कारणों के बारे में जानेंगे। अस्थमा क्या है? अस्थमा को दमा रोग भी कहा जाता है। ये सांस फूलने की बीमारी है। जब किसी व्यक्ति की सांस की नलियों में कोई खराबी आ जाती है या उसके फेफड़ों की नलियां पतली हो जाती हैं और इसके कारण सांस लेने में कठिनाई होती है तो इस रोग को अस्थमा कहा जाता है। इस बीमारी में व्यक्ति को दौरे भी पड़ते हैं। इसका सबसे अच्छा इलाज इन्हेलर है। अस्थमा के मरीजों को अपना इन्हेलर हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। अगर वे इन्हेलर का इस्तेमाल कम कर देंगे या बंद कर देंगे तो यह उनके लिए बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि इससे अस्थमा की बीमारी बढ़ जाएगी और उनकी जान भी जा सकती है। दमा के लक्षण: 1. सांस लेने में तकलीफ। 2. सांस लेने में परेशानी होना। 3. सांस लेने में तकलीफ। 4. अत्यधिक खांसी होना। 5. अत्यधिक थकान महसूस होना। 6. कोहरे या धुएं से एलर्जी होना। अस्थमा के कारण: वैसे तो अस्थमा के कई कारण होते हैं, लेकिन आइए हम आपको कुछ कारणों के बारे में बताते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है ये। 1. धुएं के कारण। 2. कोहरे के संपर्क में आने से। 3. तेज चलने के कारण। 4. धूल मिट्टी आदि के कारण। 5. बदलते मौसम के दौरान। 6. श्वसन नलिकाओं में संक्रमण के कारण। ध्यान देने योग्य बातें: 1. सांस लेने में दिक्कत। अगर किसी व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है तो उसे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज कराना चाहिए। अगर वो इस बात को नजरअंदाज करते हैं तो यह उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बीमारी बढ़ने से पहले इसका इलाज करना जरूरी है। 2. जब भी किसी व्यक्ति को सांस लेते समय सीटी की आवाज सुनाई देती है तो यह अस्थमा का लक्षण हो सकता है। 3. अगर किसी व्यक्ति को रोजाना खांसी होती है और यह 1 या 2 महीने तक जारी रहती है तो उसे डॉक्टर के पास जाकर अपनी जांच करानी चाहिए। 4. जिस व्यक्ति को हमेशा सर्दी खांसी की शिकायत रहती है उसे भी डॉक्टर से जांच करानी चाहिए ताकि उसे सर्दी खांसी का कारण पता चल सके। 5. अस्थमा का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है और उसकी सांस बहुत जल्दी छोटी हो जाती है। 6. जल्दी थक जाना। कमजोरी के कारण व्यक्ति को जल्दी थकान महसूस होने लगती है, जिसके कारण उसकी सांस बहुत जल्दी फूलने लगती है। 7. सीने में दर्द और जलन अस्थमा का लक्षण हो सकता है। 8. बेचैनी या सोने में दिक्कत अस्थमा के लक्षण हो सकते हैं। अगर किसी को बेचैनी और सोने में परेशानी होती है तो यह अच्छी बात नहीं है। इसकी तुरंत जांच कराएं। 9. शरीर के अंदर या बाहर होने वाली एलर्जी अस्थमा रोग का कारण बन सकती है। अगर किसी को ऐसी एलर्जी बनी रहती है तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 10. धूल और मिट्टी से भी अस्थमा होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर किसी व्यक्ति को धूल मिट्टी से एलर्जी है तो उसे धूल मिट्टी की बजाय हमेशा अपनी नाक बंद रखनी चाहिए, क्योंकि इससे अस्थमा होने की संभावना बढ़ सकती है। 11. मौसम में बदलाव के कारण। बदलते मौसम से प्रभावित किसी भी व्यक्ति को अपना विशेष ख्याल रखना चाहिए। 12. अस्थमा श्वसन नलिकाओं में संक्रमण के कारण होता है। अस्थमा के बारे में जानने के लिए कुछ परीक्षण। 1. अस्थमा की बीमारी को जानने के लिए कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति को अस्थमा की बीमारी है या नहीं है, या होने की संभावना है। उसके बाद हम इसका इलाज आसानी से कर सकते हैं। लक्षण दिखते ही व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाकर अपनी जांच करानी चाहिए और उसके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। 2. अस्थमा का निदान शरीर की जांच से किया जा सकता है। 3. मेडिकल टेस्ट के माध्यम से। 4. एलर्जी टेस्ट के जरिए हम अस्थमा का पता भी लगा सकते हैं और उसे ठीक भी कर सकते हैं। 5. रक्त परीक्षण के माध्यम से। 6. स्पिरोमेट्री के जरिए हम अस्थमा की बीमारी के बारे में भी जान सकते हैं। 7. एक्सरे के माध्यम से। 8. खून में ऑक्सीजन की मात्रा की जांच करके भी हम अस्थमा की बीमारी का पता लगा सकते हैं। 9. फेफड़ों में होने वाली हलचल की जांच करके भी अस्थमा का पता लगाया जा सकता है। अस्थमा रोग का इलाज। यहाँ एक बात बताना बहुत जरूरी है कि अस्थमा एक लाइलाज बीमारी है। अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारी है तो उसे जीवन भर इन्हेलर का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, लेकिन कुछ सावधानियां और इलाज हैं जिनसे अस्थमा की बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है।
2. जो लोग अस्थमा से छुटकारा पाना चाहते हैं उन्हें अपनी जीवन शैली में सुधार करना चाहिए। हम अपनी जीवन शैली में सुधार करके ही इस खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में कई चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं और वही हमारी बीमारियों का कारण बन जाती हैं। 3. यदि कोई व्यक्ति नशा करता है तो उसे नशा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नशा एक खतरनाक चीज है। अस्थमा अधिकतर उन लोगों को होता है जो इनका सेवन करते हैं। अस्थमा से छुटकारा पाने के लिए नशे से छुटकारा पाना जरूरी है। 4. धूल और मिट्टी से बचें, क्योंकि धूल और मिट्टी भी अस्थमा का कारण बन सकती है। अगर कोई अस्थमा से पीड़ित है तो उसे धूल मिट्टी से बचना चाहिए और नाक पर हमेशा कपड़ा बांधना चाहिए ताकि वो सुरक्षित रहे। 5. मौसम में बदलाव से कई लोग प्रभावित होते हैं और अस्थमा के मरीजों के लिए ये खतरनाक है। इसलिए जब भी मौसम में बदलाव हो तो उन्हें खास तरीके से रहना चाहिए, खासकर सर्दी के मौसम में, क्योंकि सर्दी का मौसम अस्थमा के लिए बहुत खतरनाक होता है। सर्दियों में अस्थमा अधिक गंभीर हो जाता है। 6. अगर किसी को किसी भी प्रकार की एलर्जी है तो उसे उस एलर्जी का इलाज करवाना चाहिए। अगर आप अस्थमा से पीड़ित हैं तो बचाव के लिए डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि एलर्जी अस्थमा का कारण बन सकती है। 7. जो लोग अस्थमा से पीड़ित हैं उन्हें ज्यादा सोना नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा सोने से अस्थमा की बीमारी बढ़ सकती है, इसलिए ज्यादा सोने से बचें। 8. अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति को ऐसा भोजन करना चाहिए जो जल्दी पच जाए। 9. अस्थमा के मरीजों के लिए रात में जल्दी खाना खाना जरूरी है। निष्कर्ष, इस दुनिया में आप जहां भी देखें हर इंसान किसी न किसी बीमारी से जूझ रहा है और ये बेहद खतरनाक है। आज के परिवेश में हर कोई अपनी व्यस्त जीवन शैली में खुद पर ध्यान नहीं दे पाता है और कई ऐसी गलतियां कर बैठता है जो बीमारी का कारण बनती है। किसी को मधुमेह है, किसी को उच्च रक्तचाप है, किसी को कैंसर है तो किसी को अस्थमा है। इस दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो किसी भी बीमारी से मुक्त हों। ध्यान रखें कि अस्थमा एक खतरनाक बीमारी है, इससे बचना जरूरी है। अगर हम अपनी जीवन शैली सही कर ले तो बीमारियों से बच सकते हैं। प्रतिदिन सुबह उठने की आदत बनाएं, पौष्टिक आहार लें, जल्दी सोने की कोशिश करें, इसके साथ अच्छी नींद लें और रोजाना व्यायाम भी करें। इसके अलावा अगर हम खुद को धूल, मिट्टी और सर्दी गर्मी से बचाकर रखें तो खतरनाक बीमारियों से बचे रह सकते हैं।